बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम करेंगे शर्ट की कटिंग और साथ नाप लेकर भी आपको बताएंगे किस तरीके से सही शर्ट का नाप लिया जाता है और नाप लेकर साथ साथ कटिंग करेंगे। बस आपने नाप लेना समझना है कि कैसे नाप लिया जाता है। तो ये मेरे पास है शर्ट। पहले अब मैं आपको बता दूं कि आपने जिस शर्ट का साइज़ लेना है वो लिलन की या कोई ढलकने वाला कपड़ा ना हो। अगर आप लॉन की शर्ट, कॉटन की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साइज़ भी लॉन का होना चाहिए। अगर आप रेशमी सूट या कोई और गर्म सूट की कटिंग कर रही हैं तो उसके साथ का ही साइज़ होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे हम घेरे को बराबर करेंगे और यहाँ से अपना जो गला बना हुआ है उसके बिल्कुल साथ पकड़ते हुए ऐसे हम शर्ट को डबल कर लेंगे। ये देखें, गले के साथ आपने ऐसे पकड़ना है। इस तरीके से आपने शर्ट को लेना है ऐसे। ये हम लंबाई का साइज़ पहले ले रहे हैं। सबसे पहले आपने लंबाई का साइज़ लेना है, यहाँ पे रखना है, गले के साथ से रखना है। तो इस तरीके से आपने लंबाई का साइज़ लेना है। जितना भी आपने लंबाई का साइज़ रखना है, तो यहाँ पे मैंने रखना है 43 इंच लेंथ इसकी रखनी है। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी 43 इंच। यहाँ पे हमने दामन को देखना है, बॉर्डर है, बॉर्डर को हमने कटिंग नहीं करना। ऊपर हमारा गला नहीं बना हुआ तो यहाँ पे हमने ऊपर से इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे। 43 इंच लेंथ रखते हुए आधा इंच का मार्जिन भी रखा है हमने साथ, और यहाँ पे हमने एक निशान लगा दिया है। अब हम लेंगे इसकी चौड़ाई का नाप लेंगे। आपने पहले दामन को देखना है, लेस लगी हुई है या उस पर कोई पट्टी लगी हुई है, तो आपने उसको देख लेना है कि इस तरीके से आपने साइज़ कर लेना है कि ऊपर वाली जगह अगर चौड़ाई में है तो आपने थोड़ा सा उस साइज़ लेस के ऊपर से साइज़ लेना है। अगर लेस का खिंचाव है, ये देखें इसका खिंचाव है, मैं यहाँ से साइज़ नहीं लूँगी, अब मैं यहाँ से साइज़ लूँगी। तो 22 इंच इसकी चौड़ाई है, हमने 22 इंच यहाँ पे निशान लगा देना है, चौड़ाई का निशान लगाना है। अब 22 इंच का इसका दामन है तो हाफ इसका आगे 11 इंच और मैंने यहाँ पे निशान लगाना है 12 इंच। 1 इंच हमने रखना है इसकी चाक के लिए, मार्जिन रखना है। फिर हम बाद में जो भी लेस लगाएं, पाइपिंग लगाएं, लेकिन आपने 1 इंच इसके लिए मार्जिन के लिए कपड़ा ज़रूर छोड़ना है। अब यहाँ पे हमारी लंबाई और चौड़ाई शर्ट की हमने दोनों की पैमाइश कर ली है। अब यहाँ पे हम रखेंगे तीरा। इस तरीके से आपने रखना है ऐसे, शर्ट को बिल्कुल सीधा। शर्ट को अपने साइज़ वाली शर्ट को प्रेस करके अच्छे तरीके से आपने इसकी सलवटें वगैरह निकाल लेनी है। तो यहाँ पे हम तीरे का साइज़ लेंगे। आप शर्ट कटिंग कर रही हैं, आपने बिल्कुल बाजू की पहले कटिंग नहीं करनी। पहले हम शर्ट की कटिंग करेंगे, कंधे की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जो भी आप साइज़ रख रही हैं, आपकी शर्ट में झोल है, यहाँ पे कटिंग नहीं ठीक हुई तो इसकी देखें यहाँ पे डीप कटिंग नहीं हुई इसकी शर्ट में, इसका यहाँ पे फ्रंट में से झोल आता है। तो हम इसको देखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम साइज़ करेंगे तीरे का। आपने गले को ऐसे जहाँ पे गला बैठता है वहाँ पे रखना है, इसको ऐसे खींच के नहीं रखना। ये देखिए फिर फ़र्क आएगा। यहाँ पे इस तरीके से आपने शर्ट को रखना है और जहाँ पर इसका बाजू देखें जोड़ है वहाँ पे आपने रखना है सिलाई का जोड़ से। तो यहाँ पे साइज़ ले लेना है ऐसे। तो यहाँ पे इसका तीरे का साइज़ जी हमने 15 इंच रखना है, 15 इंच आ रहा है। फिर इसके बाद हम चेस्ट का साइज़ लेंगे, तीरे के बाद हम चेस्ट का साइज़ लेंगे। तो 21 इंच इसकी चेस्ट है। तो इसका जो तीरा आ रहा है ना, तो ये ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 14.5 इंच इसका तीरा रखेंगे और 22 इंच इस चेस्ट है। तो फिर इसका जो होगा परफेक्ट तीरा होगा। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कटिंग कर दिया है, यहाँ पे हम रखेंगे। पहले हम तीरे का साइज़ लेंगे, यहाँ पे हमने रखना है 7.25 इंच। तो ये हमारा बनेगा 14.5 इंच तैयार बनेगा। यहाँ पे हमने आधा इंच मार्जिन छोड़कर निशान लगाया है, जो हमारा जो कंधा जोड़ते हुए, बाजू जोड़ते हुए आधा इंच का जो मार्जिन आएगा। अब हम इस निशान को कर लेंगे ऐसे सीधा। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 इंच, इसी निशान से हम 1 इंच लेंगे। अब इसके बाद हमने गला रखना है, गले का फैलाव आपने जितना रखना है। मैं यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे। अब मिलाने के बाद यहाँ पे हम साइज़ करेंगे अपने कंधे का, लेकिन पहले हम शर्ट से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने कंधे की चौड़ाई का, लंबाई का कैसे साइज़ लेना है। अब यहाँ पे हम पकड़ेंगे जहाँ पे हमारे ये
बिल्कुल जहाँ पे बाजू ये ख़त्म होता है इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम ऐसे साइज़ करेंगे। तो ये देखें 8 इंच का कंधा आ रहा है यहाँ पे, तो हमने अपनी शर्ट पे भी 8 इंच का निशान लगाना है। ऐसे हमने इस पे रखना है इस लाइन से, तो यहाँ पे हम 8 इंच का निशान लगा देंगे। अब इस निशान को कर लेंगे सीधा। अब इसके बाद हम साइज़ करेंगे चाक का किस तरीके से साइज़ लेना है। अब हम शर्ट को लेंगे, तो ये देखिए जहाँ पे हमारे जो हिप हैं, हिप वाली जगह है जहाँ पे चाक बंद है, इसको हम पकड़ेंगे दोनों तरफ से, ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हम इसका साइज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपने रखना है, तो यहाँ पे ये आ रहा है 22 इंच। अब आधा इंच का हमने मार्जिन रख लेना है, तो 22.5 इंच का हमने निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ से हम लेंगे ऐसे, तो यहाँ पे हम 22.5 इंच का निशान लगा देंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। यहाँ से भी ले सकते हैं, ये देखें यहाँ पे आधा इंच का हमने ऊपर से मार्जिन छोड़कर 22 इंच का हमने निशान लगा लेना है। इधर से लें या ऊपर से लें एक ही बात है। अब इस निशान को हम कर देंगे सीधा। तो ये देखें ये वाले जो निशान हैं इसी के अंदर हमने काम करना है। ये हमारे बिल्कुल पूरी कमर का निशान लग गया है। अभी हम फिटिंग का निशान लेंगे। फिटिंग का निशान किस तरीके से लेना, ये देखें आपको जिस शर्ट की अच्छी फिटिंग हो वही वाली आपने शर्ट का साइज़ लेना है। तो यहाँ पे हम पकड़ेंगे फिटिंग वाली जगह, हम देखेंगे कि यहाँ पे इसकी फ़िटिंग जहाँ पे आ रही है इस जगह को ऐसे पकड़ लेंगे और इसकी लंबाई का इसी तरह हम साइज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 15.5 इंच आ रहा है, तो हम भी ऐसे रखेंगे। इसी तरह आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। ऐसे निशान लगाने के बाद अब इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे, फिटिंग वाले निशान को। अब देखिए हमारे 4 निशान हो चुके हैं, तीरा, चेस्ट, फिटिंग, हिप। तो ये देखिए इन्हीं पे हमने काम करना है, इन 4 निशानों का आपने समझना है। अब हम चेस्ट का साइज़ लेंगे, चेस्ट का निशान लगाएंगे। अब ये वाली जो बगल वाली साइड है इस पे रखेंगे, ऐसे इसको सीधा रखते हुए इसके साथ ऐसे शर्ट के बराबर रखते हुए। तो यहाँ पे 21 इंच इसकी चेस्ट आ रही है। ये देखें 21 इंच की चेस्ट है। अब फिटिंग है 19 इंच। इसके बाद हम हिप का साइज़ लेंगे। हिप है इनके 22 इंच। अब हमने देखें 21, 19, 22 यहाँ पे हमने निशान लगाने हैं। तो ये है 21, हमने 10.5 रखा है, चेस्ट है 21, इसका हाफ है 10.5 इंच और ये फिटिंग है 19। हमने 8.5 इंच पे निशान लगा दिया है इसका हाफ, और यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा दिया है हिप का निशान। तो ये देखिए हमारे फिटिंग, चेस्ट और हिप के निशान लग गए। अभी हम इसको मिलाएंगे ऐसे। चेस्ट वाला जो निशान है हम फिटिंग के साथ मिला देंगे और ये वाला निशान हम हिप के साथ मिला देंगे ऐसे। ये देखें अगर आपकी यहाँ पे चेस्ट तंग होती है तो आप हल्का सा निशान यहाँ से बाहर कर लें, यानी कि हैवी चेस्ट है तो यहाँ पे हल्का सा निशान जो है सिलाई में ये आप बाहर कर लें। अब यहाँ पे हम कंधे पे आर्मोल पे काम करेंगे। यहाँ पे लेंगे 8 इंच का कंधा है तो यहाँ पे इसका हाफ ले लेंगे 8 इंच का, यानी कि 4 इंच की लंबाई तक हमने यहाँ पे आधा इंच का निशान लगाना है। जब हम इस तरीके से इस इंच टेप को रेप रखेंगे या हम यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाएंगे, फिर भी इसके साथ हम मिलाएंगे तो ये देखें आधा इंच वाला निशान इसी के साथ मिलता है। तो हम सिर्फ आधा इंच का ही निशान लगाकर इसकी कटिंग करेंगे। इस निशान को तीरे के साथ मिला दिया है। अब यहाँ पे रखेंगे जो फिटिंग का निशान है, तो यहाँ पे लगाएंगे 2 इंच का निशान। ये देखें सबसे आसान कटिंग है। 2 इंच वाले निशान को आपने पहले सीधा लेकर आना है इस लाइन पर, 2 इंच तक आपने सीधा लेकर आना है। फिर आपने इस निशान से 2 इंच के बाद आपने इस निशान को आधा इंच वाले निशान के साथ मिला देना है। तो ये देखें कितनी आसान और परफेक्ट आर्म होल की कटिंग है। ये देखें
ये हमारा निशान जो लग चुका है। अभी यहाँ पे झोल जो आता है आपके जो बगल में यहाँ पे झोल आता है, तो इसका हल ये है कि यहाँ पे आपने 2 पॉइंट नीचे लेना है और इसके साथ आपने ऐसे मिलाना है। ये देखिए हल्का सा आपने 2 पॉइंट लेना है और फिटिंग से भी हमने ऐसे 2 पॉइंट इसके अंदर सिलाई लगानी है, फिर आगे जाके आपने मिला देने। ही देखें बस ये वाले आपने काम करने हैं, तो आपकी बिल्कुल शर्ट में बगल में कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा, बिल्कुल झोल नहीं आएगा, ना खिंचाव आएगा। तो ये सबसे ज़बरदस्त ये तरीका है। अभी हम इस निशान को चौड़ाई के निशान के साथ मिला देंगे। अब यहाँ पे हमने जो 1 इंच का निशान लगाया है चाक के लिए, उसके साथ मिला देंगे। अब यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे कटिंग का। अब इस निशान को इसके साथ मिला देंगे, ऐसे इसके साथ मिलाना है निशान को। अब यहाँ पे हमने सिर्फ फ्रंट पल्ले की कटिंग करनी है। ये देखिए सिर्फ फ्रंट की कटिंग करनी है। इसके बाद हम बैक की कटिंग करेंगे, बैक आर्म होल की। यहाँ से हम लेंगे 1 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को तीरे के साथ मिलाएंगे। अब इसके साथ मिलाने के बाद अब फिटिंग से फिर हम लेंगे 1.5 इंच, फिटिंग वाले निशान से लेंगे 1.5 इंच। अब यहाँ से हम बिल्कुल इसके बराबर लाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ से इसको साथ ऐसे मिला देंगे। तो ये देखिए हमारी बैक जो है आर्म होल की कटिंग इस तरह होगी। अब हमने इसी निशान पे ऐसे कटिंग करनी है। अब इस तरह कटिंग करते हुए हमने यहाँ पे कट लगाना है फिटिंग का। अब यहाँ पे हमने कटिंग वाले निशान पे कटिंग कर देनी है एक्स्ट्रा कपड़े की। अब इसके बाद हम यहाँ पे हिप का कट लगाएंगे, ताकि हम सिलाई लगाएं तो हम दोनों कपड़ों को कट के साथ मिला दें। अब हम लेंगे इस कंधे की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने जो डीप कटिंग की है, इसके बाद हमने कंधे की कटिंग करनी है। अपनी शर्ट से साइज़ नहीं लेना, यहाँ से हम साइज़ लेंगे, ऐसे बराबर रखेंगे और इस कट वाले के साथ ये देखें ऐसे मिलाने के बाद 9 इंच का कंधा इसको लगेगा। ये परफेक्ट साइज़ है। जो हमने शर्ट की कटिंग की होती है उसी के साथ हम साइज़ लेते हैं। अब तो ये देखें बाजू के 2 पीस हैं, इसको हम प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने समझना है कि हमने कपड़े को किस तरीके से बिछा के रखना है, यानी कि राइट और लेफ़्ट की जो हमने कटिंग करनी है दोनों बाजुओं की, तो वो हमारे इसी तरीके से आए। अब देखिए ये दोनों पीस अलग अलग हैं, हम दोनों को प्रेस करके ये देखें ऐसे बिछाना है। ये अंदर वाली जो साइड है ये दोनों सीधे हैं, यानी कि दोनों सीधी साइडों को हमने मिला दिया है। ऐसे मिलाने के बाद इस तरीके से डबल करेंगे। डबल करने के बाद हमने अपनी जो बाजू की लेंथ लेनी है, तो ये देखिए 20.5 इंच इसकी लेंथ है। अब यहाँ पे हम रखेंगे 21 इंच पे निशान लगा दिया है। 20.5 इंच लेंथ है, आधा इंच का मार्जिन रखते हुए 21 इंच पे निशान लगा दिया है। फिर आपने ऐसे साइज़ कर लेना है, बाजू की फिटिंग का साइज़ कर लेना है जितना आपका है यहाँ पे साइज़। तो यहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है। अब हमने जो बाजू की ओपनिंग है यहाँ पे भी हमने साइज़ कर लेना है। अब इस निशान को करेंगे सीधा, जो हमने लंबाई का निशान लगाया है। अब यहाँ पे कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा कपड़े की। ये देखें अब हमने साइज़ करना है, तो यहाँ पे हमने 9 इंच का निशान लगाना है। 1 इंच हमने मार्जिन रखना है। अब इस निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग करेंगे ऐसे। अब इसके बाद हमने कंधे की कटिंग करनी है, तो यहाँ पे आपने 4 इंच का निशान लगाना है। अब इस निशान को करेंगे सीधा। बहुत आसान कटिंग है। ये देखें ऐसे सीधा करने के बाद यहाँ पे हमने फिटिंग वाला निशान है, इससे लेना है 1.5 इंच। अब पहले यहाँ से हम सीधा लेंगे, फिर उसके बाद जो 1.5 इंच वाला निशान है इसको ऐसे हमने बाहर निकालते हुए ऐसे हमने इसके साथ मिला देना है।
अब हमने यहाँ पे निशान लगाना है, हम 7 इंच रखेंगे। यहाँ पे 7 इंच की जो फिटिंग होती है खुले बाजू की बिल्कुल परफेक्ट होती है। अब इन निशानों को मिलाएंगे। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे ऐसे। ऐसे कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे इस कपड़े को बराबर कर लेंगे और यहाँ पे अपने जो बाजू हैं इनको ऐसे खोल के रखेंगे। ऐसे खोलने के बाद अब यहाँ से हम लेंगे आधा इंच। अब इस निशान को इसके साथ ऐसे मिलाना है। ये हमने फ्रंट डीप कटिंग करनी है, तो बाजू दोनों इकट्ठे हैं, इस तरीके से आपने इनकी कटिंग कर देनी। तो ये देखिए हमारे जो परफेक्ट बाजू की